गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जो फूरियर सीरीज है उसका एंड कर देंगे। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको कंप्लीट करेंगे। उसमें हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के जो क्वेश्चंस थे वो किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसके कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था। आई होप आपने किया भी होगा, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया है। तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो आज बोर्ड पर देखें और हम उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ देखिए। आज कोई हेडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि हेडिंग वेडिंग डालो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या था, आपको एक प्रश्न दिया था मैंने। प्रश्न था कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक फलन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और उसकी रेंज डिफाइन थी माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, यही रेंज थी। इसमें एक फलन था ये, और इसकी हमें क्या निकालनी थी, फूरियर सीरीज। जो इसकी सीरीज थी वो भी अपन बात करेंगे, लेकिन उसको बाद में बात करेंगे। पहले अपन इसकी क्या निकालते हैं, फूरियर सीरीज निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि ये फलन कैसा है। ये फलन कैसा है, मैंने बताया था इवन। सबसे पहले कोई भी फलन दे रखा हो तो आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड। कैसे चेक करते हैं, एक्स को माइनस एक्स रखो, एक्स को माइनस एक्स रखो, और अगर फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो क्या है, फंक्शन इवन। और अगर फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स ही आया तो फंक्शन क्या है, माइनस के साइन आ गया तो ये ऑड है और ये फंक्शन है इवन। बात समझ में आई, ये इवन है या ऑड। अपन के पास एक्स है, एक्स में अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स, ठीक है। इसमें मैं एफ ऑफ माइनस एक्स कर दूं, यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या है, केवल एक्स ही है, तो ये माइनस एक्स हो गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन माइनस ऑफ एफ एक्स, यही हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है अपन का, ये जो फंक्शन दे रखा है क्या है, फंक्शन ऑड। ऑड फंक्शन है, असम्मित फलन है, ऑड है। ऑड के लिए कौन निकालना अपन के लिए, ए जीरो और इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू क्या होते हैं, ऑड के लिए जीरो होते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, ऑड। और बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि अपन को किसका मान निकालना है, केवल और केवल बी एन का। कितना इजी हो गया देखो, आपको ए एन ए जीरो निकालना पड़ता, ए एन निकालना पड़ता, फिर अपन मान रखते। हमने डायरेक्ट चेक कर लिया कि फंक्शन ऑड है, ए जीरो ए एन जीरो, बी एन निकालो। तो डायरेक्ट मैं अब बी एन का मान निकालता हूँ यहाँ आपके सामने। आप लिखो बी एन का मान, बी एन का मान, फॉर्मूला याद है बी एन का, बी एन इज इक्वल टू क्या होता है, 2/t। टी मतलब अंतराल, अंतराल कितना है, माइनस पाई टू पाई अंतराल हो गया। फाइनल लिमिट में से आप इनिशियल लिमिट को माइनस कर दो। फाइनल लिमिट है आपकी पाई, और इसमें से आप माइनस पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई और प्लस पाई, यानी कि 2 पाई। अंतराल हो गया आपका 2/2 पाई। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई टू पाई, और एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई, वाई और वाई नहीं लिखो तो डायरेक्ट लिख दो फंक्शन का मान, यानी कि एक्स, वाई का मतलब एक्स ही तो है, और कॉस बी एन के साथ आता है आपका क्या, साइन, तो एक्स साइन एक्स डी एक्स, यही आएगा, एक्स साइन एन एक्स, सॉरी एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब क्या है, इसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये देखो ये क्या है, ऑड, और ये भी है ऑड, ऑड और ऑड इवन। ये ऑड है इंटू साइन क्या होता है, मैंने बताया था ऑड, ऑड इंटू ऑड इवन,
अगर फंक्शन इवन है, लिमिट इक्वल अपोजिट है, तो हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो इस लिमिट को 2 टाइम्स कर दो, 2 से 2 काटो पहले तो आप, तो 1/पाई और लिमिट को मैंने 2 गुना कर दिया 0 to पाई और x sin nx dx। ओके, अब क्या करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, u v से इंटीग्रेट कर दो, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, करो इंटीग्रेट। 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं एक बार, u v से इंटीग्रेट करो, पहला जैसे का तैसा यानी x, दूसरे का समाकलन यानी कि माइनस cos nx अपॉन n। ठीक है, पहला जैसे का तैसा, दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई, पहले का अवकलन यानी कि 1 इंटू दूसरे का समाकलन, साइन का क्या होगा माइनस कॉस यानी कि माइनस कॉस nx अपॉन n इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस 2/पाई माइनस x कॉस nx अपॉन n अपॉन n और माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेट कर दो, कॉस का हो जाएगा फिर साइन nx अपॉन n स्क्वायर और लिमिट लगा दो 0 to पाई। लिमिट लगाओ पहली पाई यानी पहली लिमिट लगेगी तो क्या आएगा 2/पाई माइनस पाई कॉस n पाई अपॉन n, पहली लिमिट लगा दी। यहाँ लगाएंगे साइन n पाई यानी कि 0, दूसरी लिमिट लगाओगे माइनस माइनस प्लस, 0 से मल्टीप्लाई करोगे x को तो 0, इसको लगोगे साइन 0 0, ये सब 0 हो जाएंगे। पाई से पाई काट दो, उड़ा दो तो ये बचेगा -2 और cos n पाई होता है -1 की पावर n, -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, माइनस को इंक्लूड कर लो एक बार, जब माइनस को इंक्लूड कर लोगे तो हो जाएगा 2 -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n, 2 -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जो फोरियर सीरीज है उसमें इनका मान लगाना है, तो एक बार इसको फटाफट नोट करो, मैं इधर साफ करता हूँ। इधर देखो हमारे पास सीरीज है f ऑफ x और y इक्वल टू a0 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an साइन नहीं आता है, कॉस आता है, cos nx प्लस bn साइन nx, यही होती है सीरीज। a0 और an का मान है 0 तो वो 0 हो जाएंगे, bn बचेगा केवल, तो यानी कि समेसन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट bn साइन nx, bn ये रहा, मान लगाओ, समेसन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट और bn है आपका 2 × 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n साइन nx। आ गया, 2 बाहर ले लो, 2 जब बाहर आ जाएगा तो 2 पहली लिमिट लगाओ, पहला n लगाओ, n बराबर 1 यानी कि 1 प्लस 1 -1 की पावर 2, और किसी की भी -1 की पावर जब और इवन आती है तो क्या होता है 1, तो 1/1 साइन x प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1 3, और जब 3 हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी पावर ऑड, तो ये आ जाएगा माइनस, तो -1/2 साइन 2x, फिर आ जाएगा प्लस 1/3 साइन 3x माइनस 1/4 साइन 4x, और इस टाइप से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो सीरीज आई है ये आपकी f ऑफ x की फोरियर सीरीज है। अब आपको क्या देखना है कि ये किसका मान निकाला है हमने, f ऑफ x, और f ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका x।
ठीक है। इस 2 को इसके नीचे दे दो तो ये आ जाएगा x/2 इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x माइनस 1/4 साइन 4x। इस टाइप से ये सीरीज आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो अपन को जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो निकाल रहे हैं हम। माना x इक्वल टू π/2, इस सीरीज में x की जगह क्या लगा दो आप, एक बार π/2 लगाओ। तो यहाँ पे लगाएंगे x बराबर π/2 यानी कि 2/2 यानी कि 4 हो गया। ये हो गया π/4 इक्वल टू साइन x की जगह π/2 यानी साइन π/2 माइनस 1/2 साइन, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, साइन 2 यानी 2π/2 प्लस 1/3 साइन 3π/2 माइनस 1/4 साइन 4π/2 और इस टाइप से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। साइन π/2 होता है आपका 1 तो 1, साइन 2π/2 से 2 कट गया, पाई साइन पाई क्या होता है 0 तो यानी कि 0 प्लस 1/3 साइन 3π/2। जब भी साइन में π/2 3π/2 5π/2 आएंगे ना, इनका मान क्या आएगा प्लस माइनस, तो ये आएगा साइन 3π/2 आएगा -1 तो -1, फिर प्लस 1/4 2 से 2 काटेगा, ये बच गया साइन 2π तो 0 साइन 2π 0, फिर आएगा आपका प्लस 1/5 प्लस 1 आएगा फिर। तो इस टाइप से ये सीरीज आगे जाएगी। थोड़ा सा सेट करो इसको तो 1 माइनस 0 हो गया ख़त्म, 1/3 प्लस ये 0 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9। तो इस टाइप से ये सीरीज आगे जा रही है। तो इसका मान क्या है सीरीज का π/4। तो यही क्वेश्चन मैंने दिया था, इस सीरीज का मान है π/4। इसको शॉर्ट में ऐसा याद करना कि π/4 आता है इसका मान। समझ में आई बात? तो ये आपकी सीरीज है, इस सीरीज का मान π/4 है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, तो इसको देख लो, ठीक है। ये है, बाकी आप एक क्वेश्चन कर लेना, आपको दे देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि वही क्वेश्चन है, ये x² है यहाँ पे, क्या है x²। तो आपको इसकी वही ऐसी टाइप से सीरीज निकालनी है, एक ऐसी सीरीज बनेगी तो वो निकालना और उसका बताना कितने मान आता है, ठीक है। ऐसे ही ओके, चलो x² की सीरीज निकाल लेना।